अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार के नया सरकार के जे आई शपथ ल लेलक। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सातम बेर आए पद और गोपनीयता के शपथ लेलन। उनका साथ दूटा डिप्टी सीएम एबेर बनायल गेला हन, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, जे कि दोनों बीजेपी कोटा से छथि। बिहार के नया सरकार के गठन भ गेल। नव सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही छथि, लेकिन डिप्टी सीएम एबेर बदल चुकल छथि। दूटा डिप्टी सीएम बीजेपी कोटा से बनायल गेला हन, जाहि में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ई दोनों डिप्टी सीएम बनायल गेला हन, जे कि बीजेपी को कोटा से छथि। एके अलावे और मंत्री सब शपथ लेलन। कुल मिलाकर 15 मंत्री आई शपथ लेलन हन मुख्यमंत्री के लक। यदि बात बीजेपी के करी तो बीजेपी के तरफ से दूटा डिप्टी सीएम भेलन, जाहिमे तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी छथि। एके अलावे रामप्रीत पासवान और जीवेश मिश्रा, जी हाँ, ये दोनों व्यक्ति मैथिली में शपथ लेलन और एहि बात से मिथिला क्षेत्र में काफी खुशी के लहर अछि। एके अलावे मंगल पांडे सेहो बीजेपी कोटा से शपथ लेलन हन। जेडीयू कोटा से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव प्रमुख रूप से शपथ लेन। के अलावे हिंदुस्तानी एवं मोर्चा के तरफ से संतोष मांझी पद और गोपनीयता के शपथ लेलन। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी चुनाव हारला के बावजूद मंत्री पद के शपथ लेलन। कुल मिलाकर यदि देखल जाए तो बीजेपी कोटा से 7, जेडीयू कोटा से 5 और एक हम और एक वीआईपी से भेलन। मुख्यमंत्री मिलाकर कुल 15 लोग आए पद और गोपनीयता के शपथ लेलन। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए बताएं तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें।
मैं विजय प्रसाद यादव प्रति प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सच्ची सरकार रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का वसूल रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और कर्म से निर्वहन करूंगा तथा मैं है या पक्षपात अनुराग और द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को दौर के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट या प्रकट नहीं करूँगा। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए बताएं तथा पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं अशोक चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सर्वता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को पद के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट या प्रकट नहीं करूंगा। भैया आप थोड़ा आगे चलिए ना भैया, इसी पर आ रहे हैं आप। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री हेमालाल चौधरी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए बताएं तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, मेवालाल चौधरी जी।
ठीक है मत कर रही है। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपनी स्वायत्त ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सभ्य निर्वहन के लिए ऐसा करना हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति का प्रकट नहीं करूँ। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्रीमती शीतला कुमारी से अनुरोध है कि वे पूजा शपथ ग्रहण के लिए बनाए तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें।
संतोष कुमार सुमन से अनुरोध है कि वे विद्या शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण Yang baik semua pasal ini ada pada कोई semua pasal मैं संतोष कुमार सुमन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और ईमानदार मैं संतोष कुमार सुमन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री मुकेश सहनी से अनुरोध है कि वे विद्या शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं मुकेश सहनी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता मैं बिहार राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं हृदय या पक्षपात या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मुकेश सहनी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा वह मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पद के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सुसंगत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री मंगल पांडे से अनुरोध है कि तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए बताएं। हाँ तो अच्छा लगे थे कि विधायक आते हैं लेकिन नबी न थे घूम के न देख सकते होने के चलते बहुत तकलीफ हुआ। अब मैं हट जाता हूँ। बस मैं बाबू हट जाता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे से आपने कष्ट उठाया, तकलीफ होता है क्या ये अकरम जरा मैं बैठ लाइए गाड़ी पकड़ लीजिए ना, गजब करते हैं। स्थिति ऊपरी से मेरे हो जाएगा, बताइए दीजिए ना। ऊपरी से बार बार आ रहा है कि हिल रहा है। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा आप प्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा।
राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय डॉक्टर रामप्रीत पासवान से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। हम डॉक्टर रामप्रीत पासवान ईश्वरक शपथ ले थी जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधानक प्रति शान श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारत प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहारक राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किंबा पक्षपात अनुराग किंबा द्वेषक बिना सब प्रकारक लोकसभक प्रति संविधान और विधि अनुसारक न्याय करब। हम डॉक्टर रामप्रीत पासवान ईश्वरक शपथ ले छी जे विषय बिहार राज्यक मंत्री के रूप में हमारा विचारक लेल आनल जाय अथवा हमारा ज्ञात हो ओकरा कोनो व्यक्तिगत किंबा व्यक्ति सभक तहिया अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक सम्यक निर्वहन लेल एहन करब अपेक्षित होय हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंबा प्रकट नहीं करब। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री जीवेश कुमार से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। हम जीवेश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करे छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति आज श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किंबा पक्षपात अनुराग किंबा द्वेषक बिना सब प्रकारक लोकसभक प्रति संविधान को विधिक अनुसार न्याय करब। हम जीवेश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करे छी जे विषय बिहार राज्यक मंत्री के रूप में हमरा विचारक लेल आनल जाय अथवा हमरा ज्ञात होय ओकरा कोनो व्यक्ति किंबा व्यक्ति सभक तहिया अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वाहक ले एहन करब अपेक्षित होय हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंबा प्रकट नहीं करब।
महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री राम सूरत कुमार से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। मैं राम सूरत कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राम सूरत कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समग्र निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ऐसा पहले आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह आए शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेबाक लेल पटना पहुंचला जहां हुनक भव्य स्वागत कयल गेल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह आए बिहार के नया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हेबाक लेल पटना पहुंचला जहां एयरपोर्ट पर हुनकर भव्य स्वागत कयल गेल। एससीएस न्यूज में वक्त भर वाले एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड लेंस एवं
कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, VIP रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दीपावली के दिन होने वाला काली पूजा काफी धूमधाम से मनाओल गया। लहरियासराय के बलभद्रपुर में काली पूजा काफी वर्ष से आयोजित होते रहल हन और ए बेर से हो काफी हर्षोल्लास के साथ एठम पूजा कल गेल और आई देर शाम विसर्जन के कार्यक्रम लोग जो प्रशासन हम लोगों को दिशा निर्देश दिए कोविड-19 के अंतर्गत हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया है। हमारे पूजा समिति के जितने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जितने सदस्यगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, सभी ने कोरोना काल का पूर्ण से व्यवस्था किए थे और उसी के अंतर्गत माँ का पूजा केवल विधि विधान से जिस तरह से होता चला आ रहा है उस तरह से हुआ है। इस बारे में पूजा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर वरुण झा विशेष जानकारी दिलन। 1992 ईस्वी में इस पूजा की स्थापना हुई थी। काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से इस पूजा को मनाया जाता आ रहा है, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर के वैश्विक महामारी के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। हर कुछ को कमी करते हुए प्रशासन के गाइडलाइन के तहत कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोगों ने इस पूजा अर्चना को किया है। समय को भी एक दिन कम कर दिया गया। पहले 3 दिन प्रतिमा रहती थी, इस बार 2 ही दिन रह करके भगवती का विसर्जन कर रहे हैं। आज ही विसर्जन होगा संध्या काल में और श्रद्धालु को भी जो आने का हुआ उन लोगों की इच्छा तो कम नहीं हो रही थी, वो लोग आ ही, लेकिन हम अपने तरीके से सारे नियम कानून को देखते हुए
उसको आने दिए, श्रद्धालु आए। और प्रसाद वितरण के लिए भी इस बार मनाही थी, हम प्रसाद वितरण का भी काम नहीं किए हैं। सजावट में भी कमी किए हैं, आकर्षण का केंद्र नहीं बनाए हैं। अगर निमित्त माता की आराधना किया गया और पूजा पाठ किया गया। हाँ, सिर्फ माता का आराधना और पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति भाव से किया गया है। इमहर चित्रगुप्त पूजा से काफी हर्षोल्लास के साथ आई मनायल जा रहा है। देश भर में चित्रगुप्त पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। दरभंगा में से चित्रगुप्त पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। बाबू साहब कॉलोनी और केएम टैंक पर एबर चित्रगुप्त पूजा विशेष रूप से आयोजित किया गया। यहाँ वर्ष 1989 से पूजा होती रही है और तब यहाँ एक छोटा सा मंच हुआ करता था, उसी पर पूजन इसी परिसर में होता रहा। लेकिन बाद में चल के हम लोगों ने ये सोचा कि एक अस्थायी प्रतिमा का स्थापन हो, तो हम लोग उसी दिशा में भगवान चित्रगुप्त की काले ग्रेनाइट पत्थर की प्रतिमा मंगाए हैं। और ये हमको आर.के. सिन्हा साहब जो राज्यसभा मेंबर हैं उनके द्वारा मुझे हम लोगों को प्रदत्त हुआ है। तो आज अधिष्ठापन है, अधिवास जिसको वो कहते हैं। तो ये चित्रगुप्त महाराज की स्थापना यहाँ हो रहा है, क्या इसका? ये चित्रगुप्त तो सभी जन सामान्य के लिए, सभी धर्म और धर्म जो कर्म करते हैं उनका सही लेखा जोखा चित्रगुप्त भगवान के पास ही रहता है। इसीलिए ये साक्षात धर्म के रूप है और इन्हीं के पूजन से, इन्हीं के प्रसन्नता से मनुष्य को स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति होती है। सार्वजनिक श्री 108 चित्रगुप्त पूजन का आयोजन चित्रांश सेवा समिति स्थानीय कार्यालय केएम टैंक लहरियासराय पर आयोजित किया गया है। पूरे ही धूमधाम से, पूरे ही मनोयोग से हम सभी दरभंगा वासियों से आग्रह करेंगे कि वह जो भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं या साथ में वह भी जो सनातन धर्मावलंबी हैं, वह आगामी वर्ष में हमारे पूजा स्थल पर आए, पूजा में भाग लें, पुण्य के भागी बने। जय चित्रगुप्त। भाई बहन के पवित्र त्योहार भाई दूज से आई काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आई बहन अपना भाई के माथा पर टीका लगाकर उनका दीर्घायु हो के कामना केलन। भाई बहन के पवित्र त्योहार भ्रातृ द्वितीया आई हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहन सब आए भाई के टीका लगाकर उनका दीर्घायु हो के कामना केलन और इस मौका पर भाई द्वारा बहन सब के उपहार भेंट कल गेल। तोरो अथी है तो कि भरदुतिया जना का बैठल छ पेपर हटा हैं पेपर हटा के दही लगेल ही मुंह कर लेके तो लोग को दही दही हां दही लगेल माता की सामने देखी दीदी तो छूले। लोक आस्था के पर्व छठ के लौका भाजपा नेता सब छठ घाट के साफ सफाई में जुट गया हन। राजधानी पटना में गंगा घाट पर लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लौका तैयारी जोर शोर से चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार एवं छठ पर्व संपन्न हो के एहन में छठ घाट के साफ सफाई और निर्माण कार्य के जायजा लेवा के लिए भाजपा नेता प्रेम कुमार, समाजसेवी कमल नेपाली सहित कई लोग हाथ में झाड़ू लगा गंगा घाट पर सफाई करे देखल गया। दरअसल कोरोना महामारी के बीच एवं छठ पर्व आयोजित भ रहा है। बिहार सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से अपील कल गया जे लोग ज्यादा संख्या में घर में ही छठ मनावे, लेकिन सवाल ये खड़ा भ रहा है जे आखिरकार हर केकरो घर में ओतेक जगह नहीं है जतो वो एकटा घाट बना के या एकटा छोट छीन कुंड खोद के में छठ कह सके। ध्यान में राज्य सरकार और जिला प्रशासन सबके एहि पर विशेष ध्यान दे के जरूरत है। सिर्फ
फतवा जारी क देलासँ आदेश निकाल देलासँ कोनो भी काम संपन्न नहीं होइत अछि। व्यावहारिक रूप में पर सोचे के जरूरत अछि। हटिए ये इमर पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी आई छठ घाट के निरीक्षण कयलनि। लोक आस्था के महापर्व छठ के तैयारी जोर शोर से चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा तैयारी के लगातार समीक्षा कयल जा रहा है। एही कड़ी में आई पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि, एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा सहित कई अधिकारी घाट सब के निरीक्षण कयलनि। ओते जिलाधिकारी कुमार रवि बतौलन जे कोरोना संक्रमण के वजह से छठ पर्व को लोग घर पर ही मनावत ई अपील कयल जा रहा है। सुविधा नहीं रहे पर एहतियातन जिला प्रशासन द्वारा कोरोना नियम के पालन करत घाट पर व्यवस्था कयल जाए। छठ को लेकर के निरीक्षण कार्य किया गया है और वहाँ तैयारी का जायजा लिया गया है। सब जगह तैयारी चल रही है। ऐसे सामान्यतः गंगा नदी के घाटों पर छठ करने की मनाही रहेगी, लेकिन जो सामान्य तौर पर कुछ लोग आ जाते हैं उसको देखते हुए व्यवस्थाएं की जा रही है। राजधानी पटना में चित्रगुप्त पूजा के आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से हो शामिल भेला। आज चित्रगुप्त पूजा अछि। राजधानी में कई जगह पर पूजा के आयोजन किया गया। गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में भी चित्रगुप्त पूजन के आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से हो शामिल भेला। मंदिर में सुशील मोदी पूजा आरती कयलनि और प्रसाद ग्रहण कयलनि। गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी पूजा समिति के संयोजक जदयू नेता रणवीर नंदन भी पूजा कयलनि और सुशील मोदी के साथ मौजूद रहला। ओते जदयू नेता भगवान चित्रगुप्त से बिहार में सुख शांति और समृद्धि के कामना कयलनि। अच्छा ना खींच लीजिए। भगवान चित्रगुप्त का अनुग्रह पूरे बिहार वासियों पर है और हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी कहा करते हैं कि कलम के देवता की पूजा करो, मतलब कलम की पूजा करो। कलम की पूजा करोगे बिहार तरक्की करेगा। हम नेता मानवर नीतीश कुमार जी के वक्तव्यों पर हमारा इस पूजा में जितने लोग लगे हैं सभी उनके पद चिन्ह पर हैं और हम भगवान चित्रगुप्त से यही विनम्र प्रार्थना करते हैं कि बिहार खूब तरक्की करे और विद्या के क्षेत्र में बहुत तरक्की करे, इतना तरक्की करे कि विश्व में इसका नाम हो। सुख शांति, अमन चैन, सामाजिक समरसता, धार्मिक सद्भाव सब कुछ बना रहे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आई दरभंगा के समाहरणालय सभा कक्ष में एक कार्यशाला के आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण के समय मीडिया रिपोर्टिंग विषय पर कार्यशाला आयोजित भेल। एहिमें लगभग 100 पत्रकार शामिल भेला और अपन बात रखलनि। कोरोना महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर जो प्रभाव पड़ा उस विषय पर हम लोग अपने अपने विचार रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि यह वर्ष 2020 इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की महामारी न कभी पहले आई थी। संभावना यह भी है कि शायद कभी न आवे। हम तो यही उम्मीद करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की महामारी से कभी न आवे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं 80-90 साल के, उन्होंने भी कहा कि हम अपने जीवन काल में इस तरह की महामारी नहीं देखे थे जिसके दौरान भारतीय रेलवे जो कभी बंद नहीं हुआ उसे भी महीनों तक बंद करना पड़ा। हवाई सेवा, यहाँ तक कि लोग अपने अपने घरों में लोगों को कैद होना पड़ा। एक तरह से सभी बाजार बंद रहे
और इस दौरान आपकी जो भूमिका रही वो बेहद महत्वपूर्ण रही। आपके सहयोग से जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, उसमें आपकी भूमिका बहुत ही सकारात्मक रही। सब्जेक्ट है कोरोना। तो सबसे पहली बात है कि जब हम लोग काम शुरू किए थे कोरोना के काल में, तो हम लोगों ने डट कर सड़क पे रहा हमेशा। हम लोग को कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिला, जबकि पीआरडी की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी किट वगैरह सब उपलब्ध कराया गया। बहुत लोगों ने जिला प्रशासन को दान दिया। सबों ने अपने परिवार को त्याग करके सड़क पर उतरे हुए थे। उतना हम नहीं समझते हैं कि किसी प्रशासन का रोल रहा। प्रशासन मेरा तो जो है तो जहाँ पर 56 को निकलता था वहाँ पर 6 ठो आता था। लेकिन हम लोग गांव घर में घूम के कहते थे कि कोरोना की संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप लोग अलर्ट रहिए, या अखबार के माध्यम से लोगों को करते रहे। जितना दरभंगा का मीडिया कोरोना काल और विपत्ति बाढ़ के समय में जो रोल अदा किया, उतना हमारे जिला के लोग नहीं समझ पाए हमारे मीडिया बंधु को। जो आज प्रेस दिवस के अवसर पर कम से कम एक प्रशस्ति पत्र भी हमारे मीडिया बंधु को नहीं मिला, जबकि सभी लोगों को देखते हैं कि जो काम नहीं करता है उसको देखते हैं कि प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। हम लोगों को यहाँ का प्रशासन समझते बधुआ मजदूर, लेकिन अब हम लोग भी समझ चुके हैं, अगर हम लोग में एकता होगी, जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोग लड़े हैं, लोगों को बचाए हैं, जागरूक किए हैं, अब हम लोग भी प्रशासन को इस चीज से अवगत कराएंगे कि हम लोग किस चीज में कम है आपसे। इसके साथ सुपौल में से हो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला के आयोजन भेल। सुपौल के टीसीबी भवन में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाओल गेल। सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी संतोष कुमार राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम के मौका पर मौजूद छला। इस दौरान जिला के तमाम पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार दयानंद भारती केलन। राष्ट्रीय प्रेस दिवस में कोविड-19 के दौरान मीडिया के भूमिका विषय पर चर्चा कयल गेल। इस दौरान पत्रकार सब पत्रकारिता क्षेत्र में भ रहल समस्या से जनसंपर्क पदाधिकारी के अवगत करेलन। जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी है, लेकिन अब अगर प्रेस क्लब के हर वर्ष 16 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं, तो हर वर्ष कुछ न कुछ थीम होता है। इस बार जो हमारा थीम था वो था कोरोना काल में मीडिया की भूमिका। तो मीडिया की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हमेशा ही रही है। कोरोना काल में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। एवं बेगूसराय में से राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मीडिया कार्यशाला के आयोजन भेल। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लेल कयल गेल लॉकडाउन के अनुपालन करावे में सबसे पैघ भूमिका मीडिया के रहल। डंडा के बल पर लॉकडाउन के पालन नहीं करायल जा सकै छल, एहि के लेल जागरूकता जरूरी छल और मीडिया कर्मी सब एहि में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेलन। ई बात बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा प्रेस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहलन। जिलाधिकारी कहलन जे लॉकडाउन के अनुपालन में मीडिया जिस सकारात्मक भूमिका निभेलक अछि, यही कारण बेगूसराय में कोरोना के असर कम भेल। परिचर्चा के संबोधित करैत पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर शालिग्राम सिंह कहलन जे मानवीय सभ्यता के सबसे पैघ त्रासदी के दौर चल रहा है। स्थिति के नियंत्रित करे में हम सब भूमिका निभेलहुँ हन। बीमार रह कर भी हम सब सकारात्मक समाचार लोग तक पहुँचाबैत रहलहुँ। प्रशासन के सहयोग करे के साथ साथ समाज के हित में काम केलहुँ। मीडिया जगत कोरोना से प्रभावित से हो भेल हन, लेकिन हम सब अपन चुनौती के स्वीकार करैत हमेशा कार्यरत रहलहुँ हन। सहकर्मी साथियों, महामारी को लेकर के 19 महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका एवं मीडिया पर इसका प्रभाव विषय रखा गया। हमें लगता है कि जब से कोविड-19 की शुरू हुई है, ये महामारी शुरू हुई है, इसके शुरुआत से ही मीडिया की जो लोगों को जागरूक करने की है, उस देश में कल्पना भी नहीं की जा सकती। साफ सफाई, रहन सहन, खान पान, अधिकारियों का वर्ग है, नेताओं का है, लोगों का है। बहुत सही से संपादित किया। मैं अपनी बात रखूं उसके पहले मैं आपने जो प्रश्न किया मैं उसका जवाब भी देना चाहूँगा। देखिए, लास्ट सप्ताह जो जुलाई का था और अगस्त के पहले 2 सप्ताह
बेगूसराय के कार्यशाला के सबसे खास बात ई रहल जे एठम जिलाधिकारी सेहो एहि कार्यक्रम में शिरकत केलन। बाकी जिला से जो रिपोर्ट आबि रहल अछि ओहिमे जिलाधिकारी या जिला के कोनो वरीय पदाधिकारी एहि कार्यक्रम में शिरकत करैत नहीं पायल गेला, जे एकटा चिंता और निंदा के विषय अछि। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो इसका विषय था बहुत समीचीन था, बहुत ही समसामयिक था कि कोरोना काल के समय मीडिया का क्या रोल रहा है और इसका मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस समय जो मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ अभी तक जो कोरोना की लड़ाई रही है, मीडिया के सभी भाइयों ने बहुत ही सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जो भी आदेश थे और जो भी लोगों को जागरूक करने का कार्य था, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सभी मीडिया बंधुओं ने बहुत पॉजिटिव तरीके से इसमें काम किया, लोगों को जागरूक किया। क्योंकि एक पहली बार ऐसा हो रहा है, ज़्यादा लोगों को जागरूकता नहीं थी इसके बारे में, कैसे बचना है, क्या करना है। और तरह तरह के जो लॉकडाउन के विभिन्न आदेश निकले वो भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि बेगूसराय जिला के में सभी पत्रकार बंधुओं ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है और लोगों को अवेयर किया है, कैसे इससे बचाव करें, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें। लेकिन ये अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना एक जीवन का अभिन्न अंग के रूप में रहेगा। हम लोगों को इससे सावधानी बना के रखनी होगी, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात हम लोगों को पूरा इसमें बरतना है। इसी अवसर पे मैं आप सभी लोगों के माध्यम से बेगूसराय की जनता से अपील करता हूं कि छठ पर्व आ रहा है और इस समय भी बहुत सावधानी की ज़रूरत है और यथासंभव लोग घर पे ही पर्व मनाएं और हो सके तो जल ले के घाट से पूर्व से ही घर पे उसकी पूजा करें। और साथ ही साथ किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह का आयोजन ना करने का आदेश भी आया हुआ है। सार्वजनिक भोज का कार्यक्रम ना करें और अगर घाट पे जाके पूजा कर रहे हैं तो उसमें सामाजिक दूरी का अनुपालन करें और कोविड-19 के जो गाइडलाइन है बचाव के उसका आप लोग अनुपालन करें। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। अहाँ तमाम दर्शकगण के भाई दूज मतलब भ्रातृ द्वितीया के अशेष मंगल कामना सहित विदा चाहब। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।